फाइनली मैडनेस ख़त्म हो गई है भाई। ट्रांसफर विंडो की जितनी भी मैडनेस थी वो सब ख़त्म हो गई है। एंड मेरा एज अ फैन एक्सपीरियंस अगर मैं तुमको बताऊं कि लास्ट डे कैसा था, सर दुख गया भाई। सर दुख गया था एंड काफ़ी इरिटेट हुए लास्ट में जाके। बट मुझे ये चीज़ पता थी कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो हाइप अप हो रहा है लास्ट में वो फेल कर सकता है। अभी तुमको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई बेसिकली ये वीडियो मोस्टली बार्सिलोना के बारे में होगी क्योंकि वो व्यूज़ देता है और वो मेरा क्लब है। बाकी हम दूसरी टीम्स के बारे में बात करेंगे। तो जेरार्ड रोमेरो जो है शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे से 6-7 बजे के बीच में शुरू हुए कि देयर इज़ अ सरप्राइज साइनिंग। फ्रैंकी डियोंग रुक रहे हैं, जॉर्डी एल्बा का जो केस था वो सब चल रहा है, हेक्टर बेलेरिन लिया ही बार्सिलोना, मार्कस अलोंसो लिया ही, जो कि आई थिंक इट्स दे आर डिसेंट इनफ साइनिंग फॉर बार्सा। आप हर स्टार्टिंग 11 में या हर जगह आप स्टार प्लेयर्स नहीं रख सकते हो, कभी कभार आपको अंडर द रेडार प्लेयर्स रखने पड़ते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो जो बार्सिलोना की जो हम कहते हैं ना, द अनबीटेबल इनविंसिबल तो नहीं बट प्राइम बार्सिलोना वाली जो टीम थी उसमें मैक्सवेल नाम के भी एक फुल बैक थे जिन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले थे, ठीक है ना। अब किसी को भी याद नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा बेसिकली बार्सिलोना फैन बेस में काफ़ी जनों को, जो नए फैंस हैं उन्हें भी, तो कभी कभार आपको ऐसी साइनिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। तो मुझे लगता है रॉबर्टो बेलेरिन ऑन दैट राइट हैंड साइड आर गुड। हम कुंडे को भी खिला सकते हैं, मराहो को भी खिला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई मैच का सिचुएशन क्या है या मैच किसके सामने है, ठीक है। तो वो हो गई। तो हमारे 6-7 बजे रोमेरो साहब ने शुरू किया, देयर इज अ सरप्राइज साइनिंग। 10 बजे उसने रोना शुरू कर दिया कि इट इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिकल नाइट, ठीक है ना, जिसमें एक वर्ड था, इट इज एन हिस्टोरिकल नाइट फॉर हिज चैनल। उसने बार्सिलोना का नाम ही नहीं लिया। एंड ये वर्ड प्ले मैं बहुत नोटिस कर रहा था जब भी कोई ट्वीट आता ना, जब मैनेजिंग बार्सा इज वन ऑफ द वर्स्ट बार्सिलोना पेज, ये मैंने देख लिया है। बट जो जेन्युइन वाले जो थे, जो ढंग से ट्रांसलेट कर रहे थे, ये चीज़ मैंने देखी थी कि उसने कभी भी बार्सिलोना का नाम लिया ही नहीं था। मतलब ऐसा उसके स्टेटमेंट मुझे हमेशा स्टार्टिंग से ही ऐसे लग रहे थे कि भाई ये पलट सकता है, ये बोल सकता है कि आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैं कुड यूज़ कर रहा था, कैन यूज़ कर रहा था, इफ्स एंड बट्स यूज़ कर रहा था। हम भी भाई बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ चुके हैं लापोर्ता की वजह से। तो वो चीज़ है कि ठीक है, गलती हमारी भी थी। एट द एंड ऑफ द डे हमने उसको वॉचिंग दे दी, उसने हमें सस्पेंस दे दिया 9-1 घंटे का। एंड रात को 2:30 बजे ये न्यूज़ आई कि बार्सिलोना वो सरप्राइज साइनिंग नहीं कर सकती है। ये दुख नहीं था कि सरप्राइज साइनिंग नहीं कर सकती है, ये दुख था कि सरप्राइज साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा था, ठीक है ना। क्योंकि जो हाइप उसने क्रिएट की थी, हिस्टोरिकल नाइट है, मेरे शरीर के साथ ये हो जाएगा, एलमानी का क्या प्लान है, फलकाना ढिंकाना, हाइप मेसी नेमार के बराबर की थी कि भाई मेसी एंड नेमार जो है वो बार्सिलोना आने वाले हैं, जिसके चांसेस बहुत कम थे। मुझे लगा कि बर्नार्डो सिल्वा हो सकता है, मार्को वेराटी हो सकता है, एंड जब एक जर्मन प्लेयर की बात आई तो मुझे लगा गुंडोगान हो सकता है। डेफिनेटली गुंडोगान मेरे दिमाग में था। बट ओवरऑल कल भी मेरे को बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई क्योंकि वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में बहुत अच्छे ट्रांसफर्स हुए थे। एंड इट इज़ सेफ टू से कि बहुत ही क्रेजी ट्रांसफर विंडो था 2017 के बाद, ठीक है ना। 2017 में नेमार वाला जो ट्रांसफर जो था उसने पूरा मार्केट हिला दिया था, ठीक है। एंड अभी ये ट्रांसफर है। तो बार्सिलोना ने 8 प्लेयर्स साइन किए फर्स्ट टीम 11 के लिए। और ऑब्वियसली पाब्लो टोरे जो है वो फर्स्ट टीम में अभी नहीं है। एंड उसके अलावा 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस जो थे फर्स्ट 11 में वो मिले बार्सिलोना को। एंड गावी इज स्टिल 1 to go, ठीक है ना। तो यानी कि इन टोटल तुम मान सकते हो कि 11 प्लेयर्स से रिलेटेड ट्रांसफर रहा जो क्लब में आने वाले थे। एंड 19 प्लेयर्स को ऑफलोड किया बार्सिलोना ने, 19 प्लेयर को ऑफलोड किया, जिनका इन टोटल मेरे हिसाब से बार्सिलोना को कुछ 30 मिलियन 20 मिलियन आई थिंक 20 मिलियन का ही कुछ राउंड ऑफ फिगर है जो कि उन्होंने एज अ ट्रांसफर बजट लिया। एंड आई थिंक वेज में अभी जो फिगर्स आ रहे हैं इट इज़ अराउंड कुछ कि इन सब की सेलिंग के बाद बार्सिलोना ने अच्छा खासा इसी मतलब जो ट्रांसफर फीस है 20-25 मिलियन इसके अराउंड वेजेस में भी बचाए हैं, ठीक है। तो वो बात एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा बिजनेस रहा क्योंकि मेरे लिए आउटगोइंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनकमिंग से। लैंगलेट, नेटो, उमटीटी, रिकी पुइच खराब नहीं था बट वही था कि उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रही थी, ठीक है ना। जैसे हमारे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स थे कोयाडो, आबडे, इनको और अच्छा चांस मिला। इनियाकी पेनिया इज़ इन द टीम, तो भाई ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे को वो बहुत पसंद है, ठीक है ना। इनियाकी पेनिया इज़ माय गो टू कीपर। अगर टर स्टेगन की अगर रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो हमारे पास दोनों बैकअप जो कीपर है वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जिसको लगता है नहीं अच्छा तो जाके सिटी वाला फ्रेंडली मैच देखो। अर्नाउ तोरेस उसका ये नाम है शायद,
अर्नव तेनास, यस, उसने केडीबी को नटमैक किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एज ए गोलकीपर केडीबी तुम पे चढ़ रहा है 1-on-1 गोल लाइन जस्ट पीछे, और उसने उसको नटमैक किया था। डॉन लपोर्ता एंड बेटर कॉल आलेमानी, भाई नाइस नाइस, बहुत शानदार रहा। एंड द थिंग वॉज कि भाई ये साइनिंग्स जावी डिजर्व करता था, ठीक है ना। बात ये थी कि जो जावी है वो डिजर्व करता था ये साइनिंग, क्योंकि उसने उस टाइम पे एक ऐसी स्क्वाड संभाली थी जो कि पूरी टूट चुकी थी, ठीक है ना, जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं था, ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं था जो थोड़ी बहुत भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, ठीक है ना। फाइनल थर्ड में बोलो, मिडफील्ड में बोलो, क्योंकि पेड्री इंजर्ड था बेसिकली, तो वो चीज़ थी। डिफेंसिव लाइन में हमारे सिर्फ एक रोनाल्ड अराहो को, जो कि उस टाइम काफ़ी इंजरी प्रोन चल रहा था, उसको छोड़ के हमारा टर स्टेगन की भी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट इस सीजन अभी जो 3 मैचेस बार्सिलोना ने खेले हैं, 3 मैचेस खेले हैं, अभी चौथा मैच होगा सेविया के सामने, जो कि 1-2 दिन में होने वाला है, ठीक है। तो चीज़ें क्लिक करती हुई दिख रही है। एंड आई थिंक हमारे पास पहले इतनी अच्छी, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे जो कि स्क्वाड प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, बट अब हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी है जो कि स्टार्टिंग 11 में भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा बार्सिलोना का बिजनेस। एंड भाई देखो, अगर तुम एक बार्सा फैन हो और ऐसे ट्रांसफर विंडो के बाद भी तुम अगर कहते हो कि मैं थोड़ा हम्बल होकर कहूंगा कि हाँ ला लीगा तो है ही, लेकिन चैंपियंस लीग में मैं अपना को डार्क हॉर्सेज मानूंगा, अरे क्यों मानना भाई डार्क हॉर्सेज, क्यों मानना भाई? थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे कि हाँ यार हम जो है कहीं ना कहीं स्टैंड कर सकते हैं, हम इस ग्रुप को भी टॉप कर सकते हैं, थोड़ा वो एक होना चाहिए, ठीक है। जो अभी नहीं है बार्सिलोना फैंस में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी हमारी, तो ठीक है, समझ में आती है वो चीज़। बट एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो इन फेस ऑफ ओबामियांग हुआ है। ओबामियांग भाई मुझे कितना पसंद था भाई, वो गोल मारता और मुझे कितना अच्छा लगता कि जो फुटबॉलिंग ग्रुप होते थे उस पर लिखना कि ओबामा हु, ओबामा व्हाट, ओबामा ब्लड क्लैड यंग, पर अब वो नहीं लिख सकते हैं हम लोग। एंड मैंने कहीं पढ़ा था कि डेविड सांचेज करके वो प्लेयर थे जो कि बार्सिलोना में आए थे, वो भी ऐसे ही आए थे जनवरी में, 6 महीने के लिए आए थे ऑन लोन, बहुत कम सैलरी पे आए थे। एंड ही वॉज एन इम्पैक्टफुल साइनिंग इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड एवरीथिंग। तो वैसे इसकी उनकी कुछ साइनिंग थी। एंड भाई ऑल द बेस्ट टू ओबामियांग एंड वेलकम मार्कस अलोंसो, जिनकी फ्री किक बहुत अच्छी है। एंड आई एम होपिंग कि बार्सिलोना 1-2 तो फ्री किक्स भाई स्कोर करे ही, क्योंकि पिछले सीजन हमारी 0 फ्री किक्स थी जिस पर हमने गोल मारे थे। तो वो चीज़ है। अब मेरे से पूछो कि क्या रेटिंग दूं मैं इस ट्रांसफर विंडो को, तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, स्क्वाड डेप्थ, अपना मैनेजर, क्या मैनेजर को उसके हिसाब के प्लेयर मिले हैं, जो कि है यस, एक भी प्लेयर मुझे ऐसा लगता नहीं जो उसके हिसाब का नहीं हो, ठीक है ना। फ्रेंकी डियोंग गिव्स यू समथिंग एल्स, ठीक है ना, तो वो है। तो आई वुड से 8.5 वुड बी डिसेंट इनफ रेटिंग, ठीक है ना। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा नहीं आया तो मैं 1.5 नंबर काट रहा हूँ या ऐसा वैसा, क्योंकि आप एक ट्रांसफर विंडो में अपनी टीम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। एंड द फैक्ट इज आप अपनी टीम की कभी भी 100% प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ है। एंड आई एम होपिंग कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, शायद प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, शायद रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि अब जावी एंड लापोर्ता, एलेमानी, इन सब ने प्लान कर ही लिया है कि भाई बुस्केट्स इज मूविंग ऑन टू MLS। अब पीके, रॉबर्टो एंड एल्बा, इन सब का टाइम आना बेसिकली शुरू हो गया है। एंड सो इज विद टर स्टेगन। यहाँ भाई कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो बढ़िया बात है, नहीं तो डिटेरियोरेटिंग लगती है तो पीछे इसके ऑप्शंस है। उसके बाद भाई चेल्सी, तुम मानोगे नहीं, इतनी पैनिक की, जो चीज़ मैं यूनाइटेड का कह रहा था वो उल्टा हुआ। यूनाइटेड ने पैसा खर्च किया, बट जो मैनेजर्स को प्लेयर्स चाहिए थे वो उन्होंने लाके दिए। मलासिया, मुझे पता नहीं शायद उसका प्लेयर था कि नहीं था, बट ही इज़ प्रूवन टू बी गुड इन द सिस्टम, ठीक है ना। वो डिफेंसिवली बहुत अच्छा है, वो बहुत होशियार है गेम में। अभी 1-0 का मैच देखा है मैंने, आई थिंक लेस्टर के सामने मैच था अभी, तो वो था। लिसांड्रो मार्टिनेज हैज़ टू बी सीजन की बेस्ट साइनिंग, इस विंडो की बेस्ट साइनिंग, आई एम सॉरी, जो कि यूनाइटेड ने की है। सो गुड, सो गुड भाई। पिछले जनवरी मुझे याद है कि पिछले ट्रांसफर विंडो में, समर ट्रांसफर विंडो में एंड जनवरी में भाई दोनों बार हमारा बार्सिलोना का जो है वो लिंक आया था लिसांड्रो मार्टिनेज से। एंड आई वांटेड हिम सो बैड आफ्टर दैट कोपा अमेरिका कैंपेन कि भाई यार प्लीज़ आ जा भाई, प्लीज़ आ जा, ठीक है ना कैसे करके पहुंच जा भाई तू इधर। बट भाई नहीं लिखा किस्मत में, तो नहीं लिखा। होप्स हो कि भाई 3-4 साल बाद वो हमारी टीम में आए, तो वो चीज़ है। एंड एक मैं बता दूं बार्सिलोना फैंस को कि एरिक गार्सिया इज अ बेटर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक देन एनी प्लेयर इन बार्सिलोना स्क्वाड राइट नाउ।
तो इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, किसकी बात करें यार, ऐसी कौन सी क्लब है जिसने दिमाग ख़राब कर दिया ट्रांसफ़र में, बहुत सारी क्लब ने, ठीक है। तो बेसिकली यूनाइटेड का मैंने तुमको बता ही दिया कि उनको अच्छी साइनिंग्स मिल गई है, एक अच्छा बैलेंस्ड और क्वालिटी स्क्वाड हो गया उनके पास। चेल्सी का यार अभी भी मेन प्रॉब्लम ये है कि उनकी साइनिंग्स जो है वो कन्विंसिंग नहीं है अभी तक। ओबामयांग तो चलो ठीक है, वो प्रीमियर लीग खेला हुआ है, पर देखते हैं, बिकॉज प्रीमियर लीग का छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग इन आर्सेनल। तो क्या वो पीएल में वापस वो सब कर सकता है, गॉड नोज। बट मिडफील्ड में आई थिंक जकारिया की साइनिंग हुई है उनकी, एंड आई एम नॉट सो श्योर अबाउट जकारिया, क्योंकि इसका यूवेंटस में भी कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसा सच रहा नहीं, ठीक है। ही वॉज डिसेंट साइनिंग। और भाई भगवान का बंदा है एक, मैं तुमको नाम बताता हूँ, एक बंदा है जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, ठीक है ना। उस बंदे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस बंदे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका नाम है अर्थर मेलो। भाई क्या 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 पुण्य किया भाई उसके घर वालों ने, या उसने खुद ने पिछले जन्म में। भाई इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है किसी की। वो जब वो ब्राजील में खेलता था, आई क्लियरली रिमेंबर कि मैंने उसके बहुत सारी हाइलाइट्स अगर देखी थी। ही वॉज गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट जावी जीता गुड, आई डोंट थिंक सो, बट ही वॉज गुड। उसमें पोटेंशियल था वो चीज़ करने का। बार्सिलोना में उसका फर्स्ट सीजन डिसेंट हमने जितना सोचा था उसके थोड़ा आसपास ही था, ठीक है, तो वो ठीक था। नेक्स्ट सीजन शिट भाई, बहुत बेकार, ठीक है। बट हमने उसको 65 मिलियन की वैल्यूएशन में मिरिलिन पियानिच से जो है स्वैप कर दिया यूवेंटस में जाके बंदा गायब हो गया। भाई कहाँ चला गया, किधर चला गया, गायब हो गया भाई। यूवेंटस जाके बंदा, किस्मत खुल गई और अब वो लिवरपूल में है एज अ लोन, बट ही इज ऑन लिवरपूल। भाई कितने टॉप क्लब्स को वो रिप्रेजेंट कर चुका है, जबकि वो ऐसा प्लेयर भी नहीं है, यू नो, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ से ये जो है आई थिंक फ्रॉम लिवरपूल हिल गोल टू बायर्न म्यूनिक, ये तुम लिख कर ले लेना कि इसके करियर में ये बायर्न म्यूनिक जाएगा। उसके बाद इसका बीच में पक्का ये लास्ट में पीएसजी जाएगा। एंड जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोराटा की होती है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको यूज़ करता है, ये मेरे को लगता है रियल लाइफ में अर्थर मेलो पर भी होगा। तो वो चीज़ है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपने 2 महीने ट्रांसफर विंडो के बहुत अच्छे से निकाल लिए। बहुत सारी फेक न्यूज़ देखने को मिली, बहुत सारी एक्साइटमेंट वगैरह भी थी, बट अब प्योरली फोकस ऑन फुटबॉल। हर 3 दिन मैच है। सितंबर में हमारे 29 डेज में 9 मैचेस है, यानी कि भाई 30 में 9 कर लो तो थोड़ा सा, अगर भाई थोड़ा मैच वैच करो यार। बट बेसिकली हर तीसरे दिन हमारा एक मैच होने वाला है, जो कि होगा यूसीएल है, अपना ला लीगा है, तो वो सब है ही। नवंबर 1 तक सारे चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस भी खत्म हो जाएंगे। भाई इस टाइम पे ही लिवरपूल और मैड्रिड की जो स्क्वाड्स है वो टेस्ट होगी। जो पिछले साल उनकी 2 सबसे थिनेस्ट स्क्वाड थी वो फाइनल्स पहुंची थी एंड मैड्रिड जीत गई। बट क्या मैड्रिड अब, क्योंकि मैड्रिड को भी सबसे ज़्यादा गेम्स खेलना है इस सीज़न, सबसे ज़्यादा गेम्स खेलना है, तो क्या उनकी जो ये स्क्वाड है, आई थिंक 24 प्लेयर्स की जो स्क्वाड है, क्या वो काम कर सकती है, जिसमें से भी एंचेलोटी आई थिंक कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे उसके सिर्फ 16 प्लेयर्स है जो 11 खेलते हैं और 5 उसके जो सब्स्टिट्यूट के हैं, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिकली 16-18 लोगों की स्क्वाड है, वो इतनी थिन स्क्वाड है उसकी, क्या वो काम करेगी। एंड वहीं पे कॉन्ट्ररी है कि इतनी बड़ी स्क्वाड, इतनी क्वालिटी स्क्वाड के साथ क्या जावी काम कर पाएगा, वो अब सेविया के मैच में पता चलेगा। क्योंकि अभी तक ठीक है, रियल सोसिएडाड एक अच्छी टीम थी जो कि हर बार कंटेंशन में आती है फिर बॉटल कर देती है। वायाडोलिड ठीक ठाक टीम है, रायो तो भाई पाक तो बस भाई वो लिटरली एटलेटिको मैड्रिड 2.0 है। बट अभी सेविया जैसी टीम्स जो है, जो कॉन्स्टेंटली चैलेंज करती है, उनके सामने आपको पता चलेगा, एटलेटिको मैड्रिड के सामने पता चलेगा कि बार्सिलोना कहाँ खड़ी होती है। थोड़ी लंबी वीडियो है भाई, हो गया है 14-15 मिनट हो चुके वीडियो को, बट एक्साइटिंग विंडो, ठीक है। तो भैया मैं तो कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ फुटबॉल मैचेस के लिए। ट्रांसफर, क्योंकि यार ट्रांसफर वही रिपीटेटिव चीज़ बनाना भाई बहुत बोरिंग होता है, तो मैंने सोचा यार ठीक है, अब जो लास्ट के दिन है उसको निकलने दो, फिर एक समराइज कर ही देंगे वीडियो में। तो भाई विस्का एल बारसा, जय हिंद भाई, सबसे ज़रूरी बात है जय हिंद, वंदे मातरम। एंड भाई टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि एक रोलर कोस्टर राइड है अगला सीज़न जो कि शुरू हो चुका है। ये सीज़न, ये महीना रोलर कोस्टर राइड है, हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। एंड मैं ये चीज़ बोलता नहीं हूँ, ठीक है ना, बट थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स में कमी हो गई है। सो यार प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट करना चाहो तो कर दो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट वुड हेल्प मी अ लॉट, एंड थैंक यू।